हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस की एक और नए वीडियो में। तो क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीसीसी यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए इच्छुक है, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर कोर्सेज खोज रहा है जिसे कि करने हैं कंप्यूटर कोर्सेज अभी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। और आपको कहीं से अगर गाइडेंस नहीं मिल रही है किसी भी कंप्यूटर कोर्स के बारे में, तो आपको हमारे YouTube चैनल पर वो सारे कंप्यूटर कोर्सेज की नॉलेज मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को देखिए, हमने लगभग उन सारे कोर्सेज पर वीडियो बना रखी है जो कि कंप्यूटर कोर्सेज में कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल को चेक करिए। और आज की ये वीडियो, अगर आप बीसीसी कंप्यूटर कोर्स करने में इच्छुक हैं या फिर आप बीसीसी कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आखिर होता क्या है और किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना फीस लगेगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं सब क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम पहले पॉइंट को पकड़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि आखिर बीसीसी चीज़ जो है ये होता क्या है। तो मैं पहले ही बता दूं, इसका फुल फॉर्म है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और बेसिक कंप्यूटर कोर्स कई इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। और बेसिक कंप्यूटर कोर्स एक बेसिक कोर्स है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। और इस कोर्स में जो है वो सारी चीज़ें बड़ी ही डिटेल में कवर की जाती हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर को फ्रेंडली करने के लिए यूज़र के साथ ज़रूरी हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट उठता है कि ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स किसको करना चाहिए आखिर, है ना। तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लगभग दिन में 100-150 स्टूडेंट आ करके पूछते हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए बताइए। तो मैं इस प्रॉब्लम को कई बार सॉल्व कर चुका हूँ। और मेरे हिसाब से ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स उसी इंसान को, उसी बच्चे को या फिर उसी स्टूडेंट को करना चाहिए जिसे कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं है अभी तक। जैसे कि क्लास 6-7 के बच्चे, 8, 9, 10, 11 जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, इनको स्कूल में जो है अच्छी तरह से कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। अगर पेरेंट्स से पूछेंगे तो पेरेंट्स कहेंगे, अगर आप कोई पेरेंट मेरा वीडियो भी देख रहा है तो उनके हिसाब से उन्होंने जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया है वहाँ पर कंप्यूटर लैबोरेटरी है, लैब्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन कंप्यूटर अगर बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे ने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा होगा थ्योरी के सिवाय। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्कूल में जो है कंप्यूटर नॉलेज पूरी नहीं हो पाती है। और जब बच्चा पहली बार कंप्यूटर को टच करता है, कंप्यूटर के सामने बैठता है, तो उसे नर्वस फील होता है अंदर से, उससे डर लगता है। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसने कंप्यूटर सीख रखा हो, ये वीडियो उसके काम की ना हो, तो वो ज़रूर जानेगा कि पहली बार जो कंप्यूटर को छूने का और चलाने का एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा हॉरेबल हो जाता है कहीं कहीं पर, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है आपको कंप्यूटर से जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर के बंद करने तक वो सारी चीज़ें जो कि एक कॉमन इंसान को आनी चाहिए वो ये कोर्स आपको सिखा देता है। वैसे ये कोर्स इतना भी नाकारा नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक सिखाता हो, कंप्यूटर चालू या बंद करना सिखाता हो। तो क्या क्या सीखते हैं हम लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स में ये भी जान लेते हैं। तो उसी के हिसाब से बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो चीज़ें कवर करता है उसमें पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। हाँ जी भाई, कंप्यूटर सिस्टम को अच्छी तरह से जान लो। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है ना। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं पहले तो इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं आपके साथ। अब भाई उसके बाद पॉइंट आता है, ये बहुत लोगों को पता होगा। अब भाई सब आते हैं उसके दूसरे बारे में, मतलब सॉफ्टवेयर्स में आपको क्या बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताएगा, तरह तरह के एप्लीकेशंस जो प्री बिल्ड माइक्रोसॉफ्ट देता है लोगों को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, वो चीज़ें देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से कवर करता है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और बड़ी डिटेल में थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर स्पेशली ज़्यादा मिलती है बच्चों को। प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है बट वो बेसिक लेवल पर मिलती है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज इतना डिटेल दे दिया जाता है, इतना घिस के थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया जाता है कि अगला जो स्टूडेंट होता है ना वो इतनी सी बात तो जान ही जाएगा कि कंप्यूटर में ओरल अगर वाइवा उससे पूछा जाए ना तो वो बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जिसने कभी भी कंप्यूटर को टच नहीं किया है, चलाया नहीं है, सिर्फ सुना है कंप्यूटर के बारे में, तो उसे पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है बेसिक है, बेस है, नींव है आपके कंप्यूटर की जर्नी को स्टार्ट करने का, कंप्यूटर कोर्सेज की जर्नी को स्टार्ट करने का। और किसी घर का नींव या फिर किसी बच्चे की बुद्धि की नींव जितनी स्ट्रांग दी जाएगी, आगे उतना ही लंबा वो टिकेगा, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेस करेगा या फिर चलेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स से अच्छा है आप BCA, ADCA वगैरह कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी ये कोर्सेज कवर अप की जाती हैं। बट मैं कह दूँ, आप 10th के बाद BCA कर सकते हैं, आप 12th के बाद ADCA कर सकते हैं, और 10th और 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन, ये तीनों इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं कि स्टूडेंट पहले से काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड होता है इस टाइम पर। और इस टाइम पर अगर उसे मैं ADCA या DCA जैसा लंबा कोर्स थमा देता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इंडिया एजुकेशन पैटर्न हमें कुछ इसी तरह से इजाज़त देता है कोर्सेज को प्रोवाइड कराने का, वरना हम चाहें तो क्लास 6 के बाद भी ADCA कर सकते थे, बट 12th के बाद ही करने को देता है, क्योंकि 12th के बाद ही आप उसे समझने के काबिल होंगे, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको BCC कोर्स करना चाहिए अपने लाइफ में। अगर आपने कोई पहली बार कंप्यूटर सीखने आप जा रहे हैं तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स को ही चूज़ करना चाहिए, ना कि कोई एडवांस या डिप्लोमा कोर्स आपने चूज़ कर लिया, क्योंकि वो आपको सिखा तो देंगे बट आप पूरी तरह से उस कोर्स को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नींव तो आपने डाली ही नहीं, आपने तो सीधा कमरे बनाने शुरू कर दिए घर के, तो घर तो कमज़ोर होगा ही। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन इस बारे में दे दिया कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई साहब कितना वक्त लगता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स को करने में। तो मैं कह देता हूँ कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस 3 मंथ का बेसिक कंप्यूटर कोर्स कराती हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो एक्सटेंडेड वर्जन देती है BCC का, BCC को बड़ी डिटेल में पढ़ाती है, वो 6 मंथ प्रोवाइड कराती हैं BCC कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो BCC कोर्स है ये 3 महीने से 6 महीने का मैक्सिमम हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा का BCC कोर्स नहीं होता। अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो वो फेक है। ठीक, उसके बाद BCC आपको कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा BCC को करने के लिए? तो इस कोर्स को करने के लिए आपको जो इंस्टीट्यूशंस चार्ज करती हैं वो लगभग 15,000 से मैक्सिमम एक्सटेंड होता है, 15,000 तक ही आपको चार्ज करता है, उससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता। और जो मिनिमम रेंज है वो आपको 3,000, 3,500, 4,000, 6,000 के रेंज में आपको सारे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस है, तो वो 15,000 के अबव भी आपसे चार्ज कर सकती हैं। इस पर मैं कैसे बता दूं कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस कितना चार्ज करेगी। हाँ, मैं आप सभी को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको BCC करना है, ऑनलाइन करना है हो चाहे ऑफलाइन करना हो, आप पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमारी संस्था है, हम लोग चलाते हैं इस संस्था को, और गवर्नमेंट के अंतर्गत पूरी तरह से रजिस्टर्ड और एक वैलिड, एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा करने के बाद प्रोवाइड कराता है। तो आप पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी BCC या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स जो आप इच्छुक हैं करने में, आप कर सकते हैं। और पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस BCC कोर्स को आपको कम से कम दाम में कराने की कोशिश करेगा, और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन पैटर्न और बेस्ट से बेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ ही आपको कोर्स प्रोवाइड कराएगा। अगर आपने कोर्स सीख नहीं पाया तो पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस आपको उस कोर्स को सिखा करके ही छोड़ेगा, आपको जाने ही नहीं देगा जल्दी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब कहीं इधर उधर ना भटके, किसी स्कैम में ना पड़े। अगर आपको सच में घर से करना है तो आप पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस को चूज़ करिए। अगर आप लोकल है, वाराणसी से है, तो आप वाराणसी के हमारे मेन ब्रांच में आकर के सीधा मुझसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं यही आशा करता हूं कि आप पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस को चुनें। तो चलिए, अब हो गया यहाँ पर अपने बारे में मैंने जो है जानकारी दे दी, लेकिन अब बात उठता है कि इस कोर्स को करने के बाद जो है क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्या आपको कोई जॉब वगैरह भी मिल सकता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद। तो भाई इसका एक ही मैं जवाब दूंगा कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप क्या ही जॉब आप करेंगे, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर कोर्स का नाम ही है बेसिक, और ऐसी बहुत कम जॉब्स होंगी जो कि बेसिक कंप्यूटर सीखे हुए लोगों को जो है जॉब प्रोवाइड कराती हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि आप मॉल वगैरह में बिलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप साइबर कैफ़े में वर्क कर सकते हैं।
आप मतलब छोटे काम जितने जो हैं वो कर सकते हैं इस फील्ड में। हाँ, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं सिखाई जाती हैं जो कि आपको एक बिज़नेस या फिर एक जॉब करने के लिए सिखाई जा सकें। ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन होता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि DCA कर रखा है, जिन्होंने किसी और इंस्टीट्यूशन से, और यहाँ पर आके BCC सीख रहे हैं ताकि उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी हो जाए। तो अब मैं क्या ही कहूँ, मैंने तो अपना सारा कुछ बता दिया कि BCC क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना फीस लगता है। आशा करता हूँ BCC के बारे में जो है मैंने पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके दिल में थोड़ी बहुत जगह बनाई होगी, इसी उम्मीद के साथ कि इस देश में मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत एजुकेशन फैलेगा और स्कैम कम हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, आज इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और आगे मैं ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।